अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से चिकन टिक्का पराठा। बनाना बहुत ही आसान है। रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर मैंने 1 चेस्ट पीस लिया था और उसी तरह से क्यूब फॉर्म में उसको मैंने रफली काट लिया है। 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून भरकर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। और इसमें मैं शामिल करूँगी ग्रीन चटनी, जिसमें पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च, और इसमें शामिल किया है मैंने 1 कैरी का। इसको अच्छी तरह से पीस लिया है और इसको हम शामिल करेंगे। दही डालेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट के मुताबिक। तमाम की तमाम चीज़ों को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मज़ेदार सा आज हम ये पराठा तैयार करेंगे। और अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस पसंद हैं तो आप इसमें स्पाइसेस मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इसमें तिक्का मसाला शामिल किया है, होममेड तिक्का मसाला है। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे इजीली मिल जाएगी। नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। तमाम की तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और कवर करके हमने इसको फ्रिज में रख देना है। अब यहाँ पर हम आ जाएंगे अपने पराठों की तैयारी की तरफ। 1 कप भरकर मैंने मैदे का लिया है और हाफ कप मैं लूँगी आटे का, जो आम घर में हमारा गंदम का जो आटा हम गूंथते हैं उसका। जब भी आप पराठे इसी तरह से बनाएं तो दोनों को मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि मैदा जो होता है वो ज़रा हज़म करने में भारी होता है। और क्यों ना हम दोनों को मिक्स करें। अगर आप एक चीज़ चूज़ करना चाहते हैं तो फिर गंदम को ही चूज़ करें, वो ज़्यादा बेस्ट है। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप इसमें ऑयल या घी शामिल करें, 2 से 3 चम्मच। नमक हस्बे ज़रूरत हम इसमें शामिल करेंगे और अच्छा सा आटा गूंदेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा करके पानी शामिल करेंगे और अच्छा सा अपना आटा गूंदेंगे। एकदम सारा पानी मत शामिल किया करें, या क्योंकि इससे जो हमारे आटे की डो है या तो वो पतली हो जाएगी या फिर वो ख़राब हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा करके हम शामिल करेंगे और अपनी अच्छी सी डो को रेडी करेंगे। रोज़ की रोज़ हम आपके लिए रेसिपी लेके आते हैं, इस अच्छी से अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं और आपके सामने लेके आते हैं, ताकि आप हमसे भी अच्छी रेसिपी अपने घर वालों को, अपने ख़ास तौर पे अपने बच्चों को बना के दें। बाहर के जंक फूड वगैरह को अवॉइड करें, क्योंकि जैसा मौसम जा रहा है गर्मी का, कोशिश यही करें तमाम की तमाम चीज़ें अपने बच्चों को अपने साफ़ सुथरे हाथों से घर में ही बना के दें। इंशाल्लाह ताला डॉक्टर पे भी जाना नहीं पड़ेगा और उनकी सेहत भी बरकरार रहेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यहाँ हमारा जो आटा है वो अच्छा सा गूंद कर रेडी है। इसको भी कवर करेंगे और उसको भी हमने क्या करना है, फ्रिज में रख देना है। यहाँ पर जो हमारा चिकन था वो रेडी हो चुका है। अब हमने क्या किया है, 3 से 4 चम्मच हमने पैन में डाला है ऑयल, और इसी में मैं ये जो चिकन मैरिनेट किया हुआ है वो शामिल करूँगी और इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से। फिर मीडियम टू स्लो फ्लेम पे कवर कर देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह दही ने कितना ज़्यादा पानी छोड़ा है। जब भी आप रोल पराठा बनाएं या शवारमा बनाएं या आप इसी तरह से चिकन बोटी बर्गर बनाएं, तो कोशिश ये करें कि तमाम मसाले को ड्राई मत करें। जो इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी होती है उसको आप ज़रा रहने दीजिए, क्योंकि जब वो पराठे या किसी भी चीज़ में इसी तरह से मैरिनेट हुआ हो, लगा हो, तो वो उसका टेस्ट बहुत ही मज़े का और डबल बनकर निकलता है। यहाँ पर आपने क्या करना है, काउंटर को साफ़ सुथरा रखना है और यहाँ पर हम आटे का डस्ट करेंगे और जितनी आपने रोटी लेनी है उतना आप यहाँ पर पेड़ा लीजिएगा और अपनी रोटी को अच्छी तरह से आपने बेल लेना है। ना ही ज़्यादा मोटी हो ना ही ज़्यादा पतली हो। अब आपने उसके ऊपर घी की इसी तरह से ब्रशिंग कीजिएगा। अगर आप लोग घी नहीं खाते तो ऑयल कर लीजिएगा। कोशिश करें अगर बच्चे देसी घी खाते हैं तो आप उनको देसी घी में ही बना के दें। और इसी तरह से आपने पराठों को, जिस तरह हम पराठा बनाते हैं यहाँ पर सेम एज़ इट इज़ 4 कोना पराठा, उसी तरह से आपने इसको रेडी करना है। ट्राई करें आज की ये रेसिपी, इंशाल्लाह ताला झटपट बनने वाली रेसिपी है। आपको और आपके घर वालों को, बच्चों को बेहद पसंद आएगी। जो बच्चे शौक़ से पराठा खाते हैं या इस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं
और माँ की भी यही ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चों का पेट भरा भरा रहे, तो आप उनको लंच बॉक्स में भी ये बना के दे सकते हैं और उनको घर में भी आप इजीली एक दिन पहले चिकन को मैरिनेट करें और ये तमाम की तमाम चीज़ें उनको फ़ौरी तौर पे पराठा बनाएं और बस उनको अंदर फिलिंग करें और उसको आप लंच बॉक्स में दे दें। या जिस तरह से अगर वो कोई चीज़ को नहीं पसंद करते, इसी तरह से पहले ही मैरिनेशन की हो इसकी मैरिनेट। तो अब हम इधर क्या करेंगे, इसको अच्छा सा ज़बरदस्त सा कोयले का स्मोक देंगे ताकि एक ज़बरदस्त तिक्का मसाले की खुशबू भी आ जाए और ज़बरदस्त से हमारे इसी तरह से तमाम के तमाम यहाँ पर पराठे आप देख सकते हैं कि डन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आ जाएंगे इनकी फिलिंग की तरफ। फिलिंग की तरफ जैसे कि ग्रीन चटनी में मैंने ऑलरेडी जो कच्चा आम होता है, जो कैरी होती है, उसको हमने शामिल किया है। अगर आप इसके अलावा इमली का पल्प भी अगर आपके पास हो तो आप उसको भी एंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो वही ग्रीन चटनी थी उसको दही में शामिल करेंगे और ज़बरदस्ती अपनी खट्टी मीठी हमने ग्रीन यहाँ पर अपना रायता रेडी करेंगे। बटर पेपर सबसे पहले हमने काउंटर पे बिछाना है, फिर उसके ऊपर हम ये पराठा रखेंगे और चिकन की फिलिंग अब आपने अच्छी खासी बच्चों के लिए कीजिएगा ताकि बच्चों का पेट अच्छा खासा भरा भी रहे और खुशी से वो पराठे को इंजॉय भी कर सके। सबसे पहले यहाँ पर आपने ग्रीन चटनी लगानी है। अगर ग्रीन चटनी के अलावा अगर आपको कोई केचप भी पसंद हो तो आप वो भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चिकन टिक्का पराठे में केचप नहीं लगती, लेकिन बच्चों को पसंद है तो आप उनके लिए लगा लीजिएगा। यहाँ पर आपने ये बोटियों की फिलिंग करनी है और यहाँ पर हम प्याज रखेंगे। अगर आपके बच्चे प्याज नहीं पसंद करते, प्याज की जगह कोई और वेजिटेबल पसंद करते हैं तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं और इसको आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर दोबारा से मैं रायता लगाऊंगी और पराठे को हम रोल करेंगे और इंजॉय करेंगे। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी क्योंकि इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं जाते और झटपट से रोल पराठा हमारा चिकन रोल पराठा बनकर रेडी भी हो जाता है। इसी तरह से रैप करके बच्चों के दें ताकि उनके हाथ भी ना ख़राब हों और वो ज़बरदस्त सा अपना पराठा इंजॉय करें। सेम यही प्रोसेस आप बीफ के साथ भी कर सकते हैं, मटन के साथ भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट जो आपको पसंद हो तमाम की तमाम चीज़ें आपने कम या ज़्यादा करनी है। रेसिपी को प्लीज़ पूरा पूरा वॉच किया करें। मेरी कोशिश ये होती है कि आपको इजी से इजी रेसिपी बना के दी जाए ताकि अगर आपके पास भी अगर टाइम नहीं है, जितना गर्मी का मौसम है, फटाफट बन के तमाम की तमाम चीज़ें रेडी हों। इसी तरह से आपने चिकन का जो मसाला है वो एक दिन पहले मैरिनेट करें और सेकंड डे आप इसी तरह से पराठों को एंजॉय कर सकते हैं ताकि आपकी टाइम की बचत भी हो जाए और आप इसी तरह से चिकन टिक्का पराठा एंजॉय भी कर सकें। ट्राई करें आज की रेसिपी, इंशाल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएगी। ख़ास तौर पे बच्चों को तो बेहद ही पसंद आएगी और वो बाहर की चीज़ भूल जाएंगे और आपको कहेंगे कि घर में ही हमें ये साफ़ सुथरा हमें चिकन टिक्का रोल पराठा बना के दें इंशाल्लाह। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। जब आपके कमेंट आते हैं तो मुझे बेहद खुशी होती है और अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो उसका भी आप ज़रूर इज़हार करें। इंशाल्लाह ताला हम उसको भी पूरा पूरा कोशिश करेंगे पूरी करने की। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम के तमाम पराठों को की फिलिंग अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं कम या ज़्यादा। यहाँ पर मेरे तमाम के तमाम जो पराठे हैं बनकर रेडी हैं। ट्राई करें, ज़रूर बताएं कि आज के ये ज़बरदस्त से जो चिकन टिक्का पराठा रोल है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट इजी रेसिपी के साथ। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआओं में शामिल कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।